वेलकम बैक टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी विल बी लर्निंग अबाउट क्या पढ़ेंगे आज हम दी सेल जंक्शंस के बारे में। अच्छा टॉपिक है, प्यारा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, पर जनरल फिजियोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है तो हमें तो पढ़ना ही है दी, राइट। चलो अब इम्पॉर्टेंट की लिस्ट में हम सबसे पहले इसके बारे में क्या लिखेंगे दी, सबसे पहले हम इसके लिखेंगे डेफिनेशंस। नेशंस देख रहे हो, डेफिनेशन, सॉरी बच्चों होता रहता है वो, मतलब कभी कभी चलता है, ठीक है। सबसे पहले तुम इसको क्या लिखोगे, इसको हम सेल जंक्शन को हम दूसरा नाम बोलते हैं। सेल जंक्शंस आर ऑल्सो नोन एज अक्का जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। क्या बोल रहे दी, जंक्शनल कॉम्प्लेक्सेस। वाह वाह, क्या सुंदर सा नाम है। जैसे कि किसी का नाम मान लो राम है और उसको घर पे रामू बुला रहे हैं, ऐसे कैसी फीलिंग आती है बेचारे को। चलो मजाक करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं इसकी डेफिनेशन पे। तो ये क्या होते हैं, दे आर, इसकी डेफिनेशन लिख लो, दे आर दी क्लास किसकी क्लास है दी, ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर, सेल के ही स्ट्रक्चर्स है ना, तो सेलुलर स्ट्रक्चर्स विच कंटेन, जिसमें क्या होता है बहुत सारे प्रोटीन्स, विच कंटेन्स मल्टीपल प्रोटीन्स या मल्टी प्रोटीन्स बोल सकते हो, मल्टीपल प्रोटीन्स, ठीक है। और क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्सेस, मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस दैट प्रोवाइड, क्या कर रहा है ये समझो, तो बता रही हूँ कैसे, पहले लिख लो डेफिनेशन फिर आई विल एक्सप्लेन यू, ठीक है। दैट प्रोवाइड अडहेशन टू, दैट प्रोवाइड क्या कर रहा है ये, चिपकाने का काम कर रहा है। अडहेशन बिटवीन, किस किस के बीच में, एक तो सेल टू सेल और एक सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, बिटवीन नेबरिंग सेल, ठीक है। देखो नेबर का स्पेलिंग मुझे आता नहीं है और ना मुझे खासकर अपने नेबर्स में कोई इंटरेस्ट है, ठीक है। नेबर सेल्स और बिटवीन सेल्स और सेल टू एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, ठीक है। क्या लिख दिया आपने इतनी बड़ी डेफिनेशन में। तो देखो सबसे पहले इस डेफिनेशन को अगर हम रीड करेंगे तो इसमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये क्लास है सेलुलर प्रोटीन्स के, सेलुलर स्ट्रक्चर्स के, सेलुलर प्रोटीन्स है जो कि क्या है, मल्टीपल प्रोटीन या मल्टी प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस है, जो कि हमको क्या करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहा है। किसको, या तो सेल को नेबर सेल से, या दो सेल को साथ में, या तो सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, इनका बस इतना ही काम है। अब इसको हम समझने के लिए एक बार तुमको एक चीज़ समझाते हैं कि ये कैसे बताना चाह रही है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें बोल दी, ठीक है। अब समझो, देखो इसके बारे में अगर थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाते हैं, मान लो कि ये तुम्हारा एक सेल है, ये तुम्हारा दूसरा सेल है, ये तुम्हारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इस सेल को इस सेल से जोड़ना, ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारा एक तरह का सेल जंक्शन है, ठीक है। दूसरा, इस सेल को इस सेल से जोड़ना, ये भी एक तरह का सेल जंक्शन है जो कि अलग से प्रोटीन्स के अंदर आता है। तो ये हो गया हमारा, देखो इधर हमारे पास क्या है, मान लो दी ये एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाहर, ठीक है। तो ये एक बेसमेंट हो गया, तो बेसमेंट से जोड़ना, सेल को सेल से जोड़ना, ठीक है, और सेल को बगल वाले सेल से, वही ना नेबरिंग सेल से, तो सेल को सेल से जोड़ना, दूसरा सेल को एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से जोड़ना। अब इसका थोड़ा सा फ्लो चार्ट जैसा बनाते हैं जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी आसान हो जाए। हमने लिखा क्या दी, ओम नमः शिवाय नहीं दी, सेल जंक्शंस, ठीक है। सेल जंक्शंस को हमने डिवाइड कर दिया दो पार्ट में, ठीक है। एक तो वो हो सकता है जो कि सेल टू सेल जंक्शन को कनेक्ट कर रहा है, मतलब सेल टू सेल जंक्शन है, ठीक है दी। और दूसरा क्या हो सकता है दी, जो कि सेल को बेसमेंट मेम्ब्रेन से या बेसल लेमिना से कनेक्ट कर रहा है, तो सेल टू बेसल लेमिना, ठीक है दी, राइट। अब हम आते हैं थोड़ा नीचे। अब जो सेल को सेल जंक्शन से जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, जोना अडहेरेंस बोलते हैं। और जोना अडहेरेंस के दो फर्दर टाइप्स है, दैट इज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके फर्दर है, दैट इज डेस्मोसोम्स, अडहेरेंस का नाम मतलब चिपकाने वाला। एक है हेमीडेस्मोसोम, इसको हम हेमीडेस्मोसोम को और भी कहीं लिखेंगे पर देखते हैं, ठीक है। और डेस्मोसोम्स के अंदर फर्दर दो आते हैं, पहला आता है टाइट जंक्शन, ठीक है, और दूसरा आता है गैप जंक्शन, ठीक है। गैप जंक्शन का एक और नाम लिख लो जिसको हम बोलते हैं नेक्सस। अब हम क्या बात कर रहे थे, बेसल लेमिना के लिए। तो बेसल लेमिना में तुम्हारे पास
एक तो आ जाएगा तुम्हारे पास यही जो हमने लिखा दैट इज हेमिडेस्मोसोम्स, और दूसरा आ जाएगा कैम प्रोटीन, सेल अडेशन मॉलिक्यूल प्रोटीन्स। इसके बारे में भी हम थोड़ा सा देखते हैं आगे। तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, देखो अगर हम थोड़ा सा इसको ऐसे देखें तो जो सेल जंक्शंस है वो क्या कर रहे हैं, हमारे दो तरह के काम कर सकते हैं, या तो सेल को सेल से जोड़ेंगे या तो सेल को बेसल लेमिना से जोड़ेंगे। सेल को सेल से जोड़ने वाले को हम क्या बोल रहे हैं, जोना अडेरेंस, है ना। अब ये दो तरह के हो सकते हैं, एक डेस्मोसोम्स होता है और एक हेमिडेस्मोसोम्स। क्या डिफरेंस है अभी आगे देखते हैं। और ये फर्दर डेस्मोसोम दो तरह के, एक तो टाइट जंक्शन के फॉर्म में और एक गैप जंक्शन के फॉर्म में। अब देखो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डेस्मोसोम और हेमिडेस्मोसोम क्या चीज़ है, ठीक है। तो तुमको डिफिकल्टी ना हो फर्दर। देखो समझो, ये मेरा एक सेल, ये मेरा एक सेल, राइट। ये कुछ प्रोटीन्स के हमारे सेलुलर स्ट्रक्चर। तो ये जो दो सेल को कनेक्ट करने वाले प्रोटीन स्ट्रक्चर है इसको मैंने बोल दिया डेस्मोसोम्स, देख रहे हो। और एक तो सेल है और दूसरा बेसल लेमिना वाला सरफेस है, तो इसको एक ही साइड से कनेक्ट हो पाएगा ना, इसको हमने बोल दिया हेमी मतलब आधा, डेस्मोसोम्स, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, हमारे पास हेमिडेस्मोसोम। तो आई गेस तुमको ये समझ में आ गया। अब हमने क्या पढ़ा था कि दी जो हमारे बेसल लेमिना वाले हैं, ठीक है, बेसल लेमिना के अंदर हमारे पास दो चीज़ें आई थी, एक तो हेमिडेस्मोसोम्स, है ना, हेमिडेस्मोसोम्स, और दूसरा हमारे पास आया था दी सेल एडेशन मॉलिक्यूल। अब हेमिडेस्मोसोम्स के बारे में तो हमने जान लिया, सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स के हम इसके अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। वैसे ये होते क्या है, ये भी हमारे पास कनेक्शंस है, जो कि इसके बारे में अगर तुमको थोड़ा सा लिखना है डेफिनेशन तो तुम लिख सकते हो। ये क्या है हमारे पास, इंट्रासेलुलर कनेक्शंस, इंट्रासेलुलर मतलब सेल्स के बीच में, तो इंट्रासेलुलर कनेक्शंस, वैसे हम इसके लिए अलग से लेक्चर ले लेंगे, ठीक है। बाय विच cells are attached to किससे, एक तो हमारे पास बेसल लेमिना और दूसरा सेल से एंड सेल्स। तो ये हमारे पास क्या है, कनेक्शंस है, मतलब एक दूसरे को लिंक करने के कनेक्शंस। अब इसके अलग अलग प्रोटीन्स है, कैडहेरेंस है, ठीक है। कैडहेरेंस के बारे में पढ़ो तो कैल्शियम डिपेंडेंट है, सेलेक्टिन्स होते हैं जो कि कार्ब के साथ बाइंड करते हैं, इंटीग्रिन्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, बाइंड करते, ठीक है, रिसेप्टर से बाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके अलग अलग टाइप है जिसके बारे में अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम पढ़ते हैं सेल जंक्शंस के बारे में थोड़ा थोड़ा। जितने भी हमने 3 जंक्शंस देखे इसके नाम, इसके बारे में थोड़ा थ्योरी लिखते हैं और फाइनली हम लिखेंगे इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। सो रेडी गाइस, चलो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिप पे, दैट इज लेट्स राइट अबाउट, सबसे पहले किससे स्टार्ट करें, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टाइट जंक्शन से, ठीक है। टाइट जंक्शन से देखो, टाइट जंक्शन ना ऐसे समझो कि तुमने इसको ऐसे बांध दिया है, मतलब जैसे कि एयर टाइट कंटेनर देखा है, तो एयर टाइट कंटेनर में अगर तुम्हारा मान लो कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और इसके ऊपर जो ये कैप होता है ये बिल्कुल एकदम क्लोजली, मतलब एकदम अच्छे से इसको वो कर देता है कि एयर तक अंदर नहीं जा सके, राइट। मतलब एक तरह से क्या कर रहा है, ये बैरियर की तरह काम कर रहा है, राइट, बैरियर की तरह काम कर रहा है ना। तो टाइट जंक्शन अल्टीमेटली यही है, या तो इसको सीमेंटिंग ऐसा बोल दो कि सीमेंटिंग का काम कर रहा है, या तो ये बोल दो कि पूरी तरह से मतलब क्या कर दे, एकदम एयर टाइट कंटेनर की तरह ब्लॉक कर दे जिससे कि किसी भी चीज़ का मूवमेंट नहीं हो सके, ठीक है। ये तुमको बनाना नहीं है एक्चुअली में, है ना, मजाक उड़ जाएगा बेफालतू का, ये तुमको समझाने के लिए था। अब चलो, अब इसके बारे में तुम लिख लो जो मैंने तुमको बताया। सबसे पहले तो इसका डायग्राम ऐसे बना सकते हो, ये एक सेल है और ये दूसरा सेल है। अगर तुमको थोड़ा सा ऐसे दिखाना भी है कि मैम दीदी थोड़ा सा ऐसे दिखा देते तो थोड़ा सा कुछ ऐसे ऐसे करके एकदम चिपका के बना दो, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो गया टाइट जंक्शन। अब टाइट जंक्शन को हम एक चीज़ बोलते हैं जिसको हम बोलते हैं जोना ऑक्लूडेंस, ठीक है, जोना ऑक्लूडेंस। इसमें क्या करना है, ये काम करता है, इट एक्ट एज अ बैरियर। किसके लिए बैरियर दी, जा सिमरन जा के लिए, जो कि क्या करेगा, प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ किसका, आयंस का एंड सॉल्यूट्स का फ्रॉम वन सेल टू अनदर, आ गया। मतलब इसने पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। अब समझो कि तुम किसी को कॉल करना चाह रहे हो लेकिन तुम हो ब्लॉक्ड, समझ पा रहे हो। अब मान लो कि तुम किसी को कॉल करना चाह रहे हो, तुमने यहाँ से कॉल डायल किया,
लेकिन तुम हो ब्लॉक्ड, तो क्या कॉल जाएगा इधर? नहीं जाएगा। यही कॉन्सेप्ट है। अब ये तुम्हारे फ़ोन कॉल की जगह लेट अस कंसिडर कि ये एक आयन है। अब अगर मैंने इसको ब्लॉक दिया तो क्या ये आयन जाएगा इधर? नहीं जाएगा। दिस इज अ सिंपल फैक्ट। बस यही टाइट जंक्शन बताना चाह रहे थे। अब हम आते हैं हमारे पास दूसरे जंक्शन की तरफ, जो कि हमारे पास है, किसके बारे में पढ़ ले दी? अब हम पढ़ लेते हैं अपने एडहेरेंट जंक्शन के बारे में। ठीक है, दिख रहा है क्या ये एडहेरेंस? देख रहे हो विनोद क्या हो रहा है? एडहेरेंट जंक्शन की तरफ। ठीक है, अब इसके बारे में अगर तुमको लिखना है तो सबसे पहले तो देखो इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वो ये कि इसका जो तुम डायग्राम बनाओगे, ये मान लो एक सेल है, ये मान लो दूसरा सेल है, इसके बीच में ये हमारे पास सेल जंक्शन है। ठीक है, पहली बात तो इसमें 15 से 20 नैनोमीटर का डिफरेंस होगा। ठीक है, दूरियाँ आ गई हैं बच्चों, दूरियाँ एकदम असली वाली दूरियाँ आ चुकी है पूरी तरह से। ठीक है, और इसमें तुमको एक और चीज़ याद रखनी है, जैसे कि ये जो दूरियाँ आई हैं, यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे एक तरह का ऐसे फिलामेंट है, फिलामेंट प्रोटीन्स होते हैं, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है दी, ये हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट। ऐसा नहीं लग रहा कि एक को एक अपनी तरफ खींच रहा है और दूसरे को दूसरी तरफ। यही तो होता है दूरियों में, देखा है ना तुमने, फील किया होगा कि कभी मान लो है ना कि सामने वाले का कॉल नहीं आ रहा तो उसके पीछे सामने वाले के दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ होता है ना। यही बस यही बताना चाह रहे। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इंटरमीडिएट फिलामेंट सेल सरफेस पे होते हैं, डेस्मोसोम्स पे, मतलब जो हमारे जो डेस्मोसोम्स में सेल सरफेस है तो डेस्मोसोम्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट होंगे। लेकिन जो हमारा बेसल लेमिना है, बेसल लेमिना में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स नहीं होते, इसलिए जो सेल सरफेस और बेसल लेमिना को जोड़ता है उसको हम हेमी डेस्मोसोम्स, आधा डेस्मोसोम बोलते हैं। तो हमने क्या पढ़ लिया दी कि जो अडहेरेंस है, अडहेरेंस के अंदर 2 टाइप आते हैं, दैट इज एक डेस्मोसोम्स है ना, और एक हेमीडेस्मोसोम्स। ये हमने पहले भी देखा था। अब डेस्मोसोम मतलब क्या कर रहा है, जो सेल्स को सेल सरफेस से जोड़ रहा है। ठीक है दी, और अगर मैंने इसी सेल सरफेस को बेसल लेमिना से कनेक्ट कर दिया तो दैट इज हेमीडेस्मोसोम। यहाँ पे हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट दोनों ही केस में दोनों ही सेल के पास मिलेगा। यहाँ हमारे पास इंटरमीडिएट फिलामेंट सिर्फ सेल सरफेस के पास मिलेगा। ठीक है, आई होप दिस मेक्स क्लियर टू यू। डेस्मोसोम, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम आते हैं हमारे पास तीसरे इंपॉर्टेंट के बारे में, दैट इज, तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है दी, तीसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज गैप जंक्शन। एंड लिटरली मैं मजाक के लिए नहीं बोल रही हूँ, बट दिस इज लिटरली इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि गैप जंक्शन के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट, मतलब एक यूजुअली पूछा जाता SAQ बनता है। तो गैप जंक्शन तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो गैप जंक्शन को तुम करोगे स्टार मार्क, हर पेपर से पहले गैप जंक्शन पढ़ के जाओगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था कि इसको प्यार से हम बुलाते हैं नेक्सस। ऐसा नहीं लग रहा जैसे प्लूटो नाम है वैसा नेक्सस नाम रख दिया। ठीक है, थोड़ा सा तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए हैंड राइटिंग, NEXUS। वाह वाह, देख रहे हो विनोद, पूरी कायनात हमारे साथ लगी हुई है कि नहीं हो सकता, नेक्सस। ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या होता है कि इसका मेन काम क्या है, जैसे हमने टाइट का पढ़ा कि हमको आयन का ट्रांसपोर्ट नहीं करवाना है, बट इसका काम है कि हमको आयन का ट्रांसपोर्ट करवाना है, सॉल्यूट का ट्रांसपोर्ट करवाना है। अब अगर सब रोकने के लिए आ जाएंगे तो मिलवाने वाला कौन होगा, और मिलवाने वाला नहीं होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में सामान कैसे जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, ये जो मान लो कि सेल है, ठीक है, ये मान लो तुम्हारा सेल है और ये इसका बाहर वाला सरफेस है। ठीक है, ये मान लो इसका बाहर वाला सरफेस है, लेटरल सरफेस। तो ये यूजुअली लेटरल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। इनके बीच में जो जंक्शन होता है ये होता है हमारे पास 2 से 3 नैनोमीटर का। ठीक है, पहली बात ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं दी, ये सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं हमारे हार्ट में। हार्ट के एक फटीग ना होने का रीज़न ये भी है। इसके अलावा ये प्रेजेंट होते हैं दी बेसल पार्ट ऑफ एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल ऑफ इंटेस्टाइन, या पूरा लिख लो इंटेस्टिनल म्यूकोजा। ठीक है, ये बताना चाह रहे हैं। अब
ये हमने पढ़ा कि गैप जंक्शन के ऊपर दी SAQ आता है। तो गैप जंक्शंस के बारे में हम थोड़ी चीज़ें और लिखते हैं जिससे कि हमारे SAQ के लिए प्रिपेयर हो। मैं तुमको ये ब्रीफ पॉइंट्स बता दे रही हूँ जिसके कारण तुमको थोड़ा फैला सको कि गैप जंक्शन इज़ समथिंग, इट इज़ ऑल्सो नोन एज नेक्सस, है ना। दिस चैनल्स के स्पेशल फीचर होते हैं कि क्या, इट हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ सॉल्यूट आयंस अनलाइक टाइट जंक्शन, और इसमें एक अलग तरह का प्रोटीन भी होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो देखो, अब अगर हम बात करें गैप जंक्शन के बारे में तो हम क्या बात कर रहे थे, हम ये बात कर रहे थे कि इसके प्रोटीन के बारे में, ठीक है। तो इसका जो गैप जंक्शन के पास एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है कोनेक्सिन, देख रहे हो, इसलिए इसको नेक्सस बोल रहे थे, कोनेक्सिन। कोनेक्सिन क्या है, ये 6 सब यूनिट का बना हुआ है, ठीक है, 6 सब यूनिट का बना हुआ है ये कोनेक्सिन प्रोटीन। अब हम इसके आते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, दैट इज़ दी इसका फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे लिए गैप जंक्शन बनता है एक पोटेंट SAQ, तो इसके लिए हम इसमें इसका फंक्शन ज़रूर चपकाएंगे जिससे कि हमारे टीचर्स हमसे, प्रोफेसर हमसे इम्प्रेस हो, ठीक है। सबसे पहला क्या दी, एक्सचेंज, अनलाइक किसकी तरह नहीं है, टाइट जंक्शन की तरह नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हमारे पास इसके, जैसे कि अब क्या क्या ग्लूकोज हो गया, ठीक है, अमीनो एसिड्स हो गया, सॉल्यूट्स हो गया, ठीक है, ये सब हमारे पास जिसका भी मॉलिक्यूलर वेट 1000 तक है उसको हम ट्रांसपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है दी। अब आता है पास दूसरा, क्या हमने हार्ट में पढ़ा कि दी इसका हार्ट में इंपॉर्टेंट रोल है। तो हार्ट में क्या रोल है, ये करवाता है रैपिड प्रोपोगेशन, किसका दी, ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, पोटेंशियल चेंजेस। कहाँ करवा रहा है दी, ये करवा रहा है हमारे पास हमारे कार्डियक सेल्स में या कार्डियक टिश्यू में या कार्डियक मसल में, इसलिए हमारे पास फटीग ना होने का एक हार्ट का ये बहुत बड़ा कारण है। और तीसरा हमने ऊपर भी पढ़ लिया था, दैट इज एक्सचेंज ऑफ आयंस। चौथा पॉइंट इसी को फैला के लिख देना कि ये एक्सचेंज ऑफ केमिकल मैसेंजर्स जैसे कि कैल्शियम, AMP, ये सब, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास हो गए किसके फंक्शन, सबसे पहले तुम एक्सचेंज बताओगे, फिर प्रोपोगेशन ऑफ इम्पल्सेस बताओगे, फिर ये आयंस के एक्सचेंज में, केमिकल मैसेंजर के एक्सचेंज में, इन सब में काम आता है। कोनेक्सिन के बारे में थोड़ा सा लिख देना, ठीक है। फिर गैप जंक्शन के ऊपर SAQ ज़रूर प्रिपेयर कर लेना, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये था पूरा का पूरा हमारा सेल एडिशन मॉलिक्यूल के, सॉरी सेल जंक्शन के बारे में, सेल एडिशन क्यों दिमाग में चल रहा है, सेल जंक्शन के बारे में। अब हम आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में, और आई होप तुमको वो समझ में आया है टॉपिक। और अगर तुमको नोट्स चाहिए तो जस्ट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। आई विल बी गिविंग यू दिस नोट्स ऑन द कमेंट और सॉरी ऑन द कम्युनिटी और इधर ऑन द टेलीग्राम। और बाकी अगर कोई तुमको टॉपिक समझ नहीं आ रहा है और तुमको ये हैंड राइटिंग समझ में आ रही है कि नहीं, जस्ट डू लेट मी नो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। क्योंकि ना पेज में लिखने से दिक्कत वहाँ पे बस एक चीज़ हो रही थी कि फॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा वेरिएशन हो रहा था, तो दैट्स वाई आई थॉट कि अच्छा है अगर ये वाला, अगर टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो जस्ट लेट्स यूज़ इट इन आवर फेवर ओनली, राइट। तो अब इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।